फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और हाँ, कहानी को अंत तक सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और कहानी बहुत ही शानदार है, तो आप लोग प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो जो भी टूटी फूटी कहानी याद करके बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट करें। और ये कहानी है एक ब्राह्मण की। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 बच्चे थे और वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण देवता सुबह उठकर नहाते धोते और खाना खाते और आराम से सो जाते थे। ब्राह्मण देवता बहुत ही आलसी थे। वो काम धंधा कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन ब्राह्मण के किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके बहुत सारा खेत भी था और हर प्रकार की उसके खेतों में सब्जियां उगा करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत खुश रहता था, लेकिन बहुत आलसी था, कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम उठो और खेत में देख के आओ कैसा हाल चाल है खेत का और फसल कैसी है। लेकिन ब्राह्मण देवता को जैसे ही उसकी पत्नी ने जगाया तो उसने एक आंख खोली और जरा सा मुस्कुराया। इसके बाद में फिर सो गया। पत्नी ने सोचा, अब इनको जगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ही जा कर के खेतों पर देख आती हूँ। पत्नी तुरंत खेतों पे चली गई और खेतों से कुछ सब्जियां लिए हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसकी पत्नी को एक साधु मिले और साधु देखते हुए साधु को देखते ही उसकी पत्नी कहने लगी, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो साधु ने कहा, बेटी मेरे बहुत तेज से भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए खोज रहा हूँ, लेकिन खाना नहीं मिल पाया है। उसकी पत्नी ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दयालु थी और वो उसका मन बहुत साफ था। उसने तुरंत ही कह दिया कि साधु जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। जैसे ही उसकी पत्नी ने ऐसा कहा तो साधु उसके साथ ही चल दिया। और साधु को देख करके तब तक इधर ब्राह्मण देवता बच्चे खेल रहे थे, तो उनके शोर से वो भी जग गया था और आराम से बच्चों के साथ खेलने लगा। और ब्राह्मण देवता जैसे ही साधु को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम बाहर जाके देखो, साधु जी आए हैं। और जैसे ही उसकी पत्नी यह कहा तो ब्राह्मण देवता तुरंत साधु का स्वागत करने बाहर गया और साधु का स्वागत सत्कार किया और उसके चरण धोए। इसके बाद में उसे अच्छा सा भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद साधु को अच्छे से बैठाया और आराम करने के लिए बिस्तर भी लगा दिया। साधु के पैर दाबते 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 वो ब्राह्मण बहुत ही खुश था और कहने लगा, आज मुझे साधु की सेवा करते बहुत अच्छा लग रहा है। जब यह देख करके साधु बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ब्राह्मण देवता तुम बहुत अच्छे हो और तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप कुछ एक इच्छा मांग लीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। साधु ने कहा, ठीक है, मैं आपका ये जो वरदान है देता हूँ, और एक शर्त है, आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और मैं काम के लिए एक ऐसा इंसान तुम्हारे पास रखूँगा कि अगर तुम उसको काम नहीं बताया तो समझ लो उसमें अनर्थ हो जाएगा और उसको कभी भी आराम नहीं करने देना। यह सुनते ही ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, और इतना कहकर साधु चले गए। उनके ब्राह्मण के सामने तुरंत ही एक राक्षस प्रकट हुआ और कहने लगा, मालिक बताइए क्या काम है, मैं अभी करके आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम खेतों में जा कर के पानी दे आओ
और वो राक्षस तुरंत गया और पानी देकर वापस आ गया। तब फिर से उसने कहा कि अब बताइए क्या काम है। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम इतनी जल्दी पानी देकर आ गए हो तो जाओ अब खेत जोत करके आओ। और जब राक्षस खेत जोतने चला गया तो इधर ब्राह्मण ने सोचा, मैं खाना खा लेता हूँ, उसको खेत जोतते बहुत समय लगेगा। तो ब्राह्मण ने अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ गया। तब तक वह राक्षस खेत जोत कर भी आ गया और कहने लगा, मालिक अब बताइए क्या काम है, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हुआ और कहने लगा, ठीक है, अब तुम मेरा सर तबले की तरह बजाओ। तो राक्षस वो तुरंत उसका सर बजाने लग गया और बहुत देर तक बजाता रहा। यह देख करके ब्राह्मण बहुत ही अफसोस में हुआ और कहने लगा, कोई मुझे बचाओ बचाओ। उसकी पत्नी बच्चे सब हंस रहे थे। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन आज के बाद अपना काम खुद करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आज इससे मुझे छुटकारा दिलाओ, मैं आज से अपना काम करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, एक मेरे कुत्ता मोती पला हुआ है और उसी की पूँछ सीधी करके आओ। तब राक्षस ने कहा, ठीक है मालकिन, मैं जाता हूँ, अभी उसकी पूँछ सीधी करके आता हूँ। और वह राक्षस कुत्ते के पास गया पूँछ सीधी करने के लिए। तो ब्राह्मण कहने लगा, वो तो पूँछ सीधी करके अभी आ जाएगा, और आप बताओ मैं क्या उसे काम दूँ। उसकी पत्नी कहने लगी, वो तो सारी जिंदगी पूँछ सीधी करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कुत्ते की पूँछ कभी सीधी ही नहीं होगी, और उसको यही काम करने दो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज तुमने मुझे बचा लिया और आज से मैं अपना काम खुद करूँगा। और यह कहते हुए वो राक्षस कुत्ते की पूँछ सीधी करने में लग गया और वो पूँछ कभी भी सीधी नहीं हो पाई। और इधर वो ब्राह्मण जो था वो अपना काम खुद करने लगा। और तभी सारे बच्चे ही हंसने लगे। तो सब लोग कहने लगे, तुम बच्चों क्यों हंस रहे हो। तो बच्चों ने कहा, ये ब्राह्मण का क्या हाल हुआ। तभी कुछ टीचरों ने कहा कि देखो, जिस तरह से इस ब्राह्मण का हाल हुआ है, इसी तरह आप लोगों का भी हाल होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी अपना वर्क दूसरे से करवाते हो, तो आप लोग आज से भी अपना वर्क अपने आप करना। बच्चों ने कहा, ठीक है सर, और अपना काम खुद ही करना चाहिए। ब्राह्मण भी सुधर गया और वो राक्षस भी मेहनत करते करते थक गया था। और तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।